भुवस्वः तस्यर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सज्जनों, ये चल रहा है महाराज दशरथ का उत्तरेष्टि यज्ञ। पहला भाग सुना था कि उन्होंने यज्ञ करने के लिए सोचा, ध्यान में किया, आया उनके कि मैं उत्तरेष्टि यज्ञ करूं, क्योंकि आगे उनका कोई पुत्र नहीं था। उसी के साथ उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को, जो कुलगुरु थे, उनको बताया और अपने तीनों रानियों को जा कर के बताया और रानियाँ बहुत खुश हुई। आगे वो प्लान करते हैं, आगे वो इस चीज़ की रूपरेखा बनाते हैं, कैसे यज्ञ करना है और क्या करना है, कहाँ पर करना है। ये तो उन्होंने बता ही दिया था कि सरयू नदी के तट पर यज्ञ भूमि बनाई जाएगी, अपने मंत्रियों को बता दिया था। ऐसे उनके जो मंत्रियों में सुमंत्र जी थे, यज्ञ की चर्चा सुन सुमंत्र ने एकांत में महाराज दशरथ से कहा कि तेजस्वी ऋषि श्रृंग आपको निश्चय ही पुत्र प्रदान करेंगे। ऋषि श्रृंग हुए, बहुत ही माने हुए ऋषि हुए हैं और वेदों के प्रकांड विद्वान, तो उनके लिए राय रखी सुमंत जी ने। हे पुरुष सिंह, आप सेना और वाहनों सहित स्वयं वहाँ जाकर उन्हें आदरपूर्वक यहाँ लिवा लाए। सुमंत का वचन सुन महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और रानियों और मंत्रिमंडल सहित उस स्थान के लिए प्रस्थान किया जहाँ ऋषि श्रृंग रहते थे। वहाँ पहुंचकर महाराज दशरथ ने अग्नि के समान तेजस्वी, द्विजों में श्रेष्ठ ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को रोमपाद के समीप बैठे देखा। रोमपाद ने मित्र धर्म से प्रेरित हो प्रसन्नता के साथ महाराज दशरथ का विधिपूर्वक आदर सत्कार किया। बुद्धिमान श्रृंग ने रोमपाद से दशरथ जी के साथ अपनी मैत्री होने का वृत्तांत सुनाया, जिसे सुन ऋषि श्रृंग ने भी दशरथ जी की प्रशंसा की। इस प्रकार सत्कार पूर्वक 7-8 दिन वहाँ रहकर महाराज दशरथ रोमपाद से बोले, हे राजन, आपकी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरी नगरी में चले, क्योंकि एक बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है। यह सुन रोमपाद बोले, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने ऋषि श्रृंग से कहा कि आप अपनी पत्नी सहित महाराज के साथ जाइए। ऋषि श्रृंग जाने को तैयार हो गए और राजा रोमपाद की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी सहित दशरथ जी के साथ चल पड़े। तब महाराज दशरथ अपने मित्र रोमपाद से विदा होकर के प्रस्थानित हुए। मुनिवर श्रृंग के आगमन से दशरथ जी ने अपने को कृतकृत्य माना। बहुत ही उन्होंने माना कि ऋषि श्रृंग को लाना, ऋषि श्रृंग को बहुत ही कम बुलाने से जाते थे, लेकिन वो महाराज दशरथ के कहने से और रोमपाद के कहने से वो चल पड़े। ऋषि प्रवर के साथ उनकी पत्नी विशालाक्षी शांता को आई देख अंतःपुर वासिनी सभी रानियों ने बड़ा आनंद मनाया। रानियों और विशेषकर महाराज दशरथ द्वारा सत्कृत होकर शांता अपने पति ऋषि श्रृंग के साथ अरण्यवास में कुछ दिनों तक रही। आगे इसी में ये जो चलता था यज्ञ का काम, इसी में जो इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर जब वसंत ऋतु का आगमन हुआ, तब महाराज की यज्ञ करने की इच्छा हुई। वसंत ऋतु के अंदर महाराज ने यज्ञ किया था। यज्ञ का निश्चय कर हुए ऋषि श्रृंग से बोले, हे सुवर्त,
आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए उपाय कीजिए। मेधावी एवं वेदज्ञ ऋषि श्रृंग कुछ समय विचार कर स्वस्थचित्त हो महाराज से बोले कि हे राजन, मैं आपके लिए अथर्ववेद में कहे हुए मंत्रों द्वारा विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ कराऊंगा। इसके विधि पूर्वक संपादन होने से आपका मनोरथ अच्छा अवश्य पूर्ण होगा। अश्वमेध यज्ञ जो मैं अथर्ववेद के अंदर कुछ मंत्र दिए हुए हैं, जो अथर्ववेद के निम्नलिखित मंत्र में पुत्रेष्टि का संकेत मिलता है। जो अथर्ववेद है हमारा 4 वेदों में से एक, उसका एक मंत्र है, उसमें ये संकेत मिलता है क्या? समीमस्व तत् आरूढ़स्तत्र पुंसवनम कृतम तद्वै पुत्रस्य वेदनम तत् स्त्री स्वाभारामाशी। के सम्मी छोंकड़ वृक्ष, जो पीपल पर जो पीपल उगता है, ये सम्मी वृक्ष होता है। आपको देखा होगा पीपल जो कहीं भी उग जाता है तो वो कहीं दीवार में कहीं पेड़ के बीच में उग जाता है। तो सम्मी पेड़ के ऊपर जो पीपल उगता है वह पुत्र उत्पन्न करने का साधन है। यह पुत्र प्राप्ति का उत्तम साधन है, वह हम स्त्रियों को देते हैं। इसी प्रकार अथर्ववेद में और भी बहुत से प्रयोग हैं। अथर्ववेद के अंदर बहुत से प्रयोग दिए हैं, बहुत से मंत्र हैं जिनमें ये चीज़ें दी हुई हैं कि किस जड़ी बूटी से हम पुत्र, जैसे मैंने पहले बताया था, हम स्त्रियों हो सकता है। तदनंतर तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ आरंभ किया और विधिवत मंत्र पढ़कर आहुति देना आरंभ किया। थोड़ी देर के पश्चात महाराज दशरथ के आह्वानीय अग्निकुंड से अतुल प्रभायुक्त स्वर्ण से निर्मित और चांदी के पात्र से ढके दिव्य खीर से पूर्ण पात्र को प्यारी पत्नी के समान दोनों हाथों में लिए हुए ऋषि श्रृंग ने महाराज दशरथ की ओर देखा। सज्जनों, यहाँ पर आपको शंका हो सकती है कि शब्द थोड़ी देर के पश्चात आह्वानीय अग्निकुंड से, अग्निकुंड से क्या है? वहाँ पर खीर बनाई गई थी जो जड़ी बूटियों से थी। जैसे पहले बताया कि सम्मी वृक्ष जो है, छोंकड़ जो पीपल उगता है, उसके जड़ी बूटियों से कुछ औषधियाँ थी, उन औषधियों को मिला करके खीर बनाई गई और वो ऋषि श्रृंग अपनी बना करके वो हवन कुंड पर रखे हुए लाए थे। हे नरशार्दूल, यह खीर विद्वानों द्वारा यह अग्नि में निर्मित की गई है। यह पुत्र उत्पादक, प्रशस्त और आरोग्यवर्धक है। इसे आप लीजिए। इसे आप अपनी अनुरूप पत्नियों को खिलाइए। इसके प्रभाव से आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है। आज भी लोग वो करते हैं, इलाज करवाते हैं, कोई बेटे के लिए, औलाद के लिए। लेकिन पहले क्या था? जड़ी बूटियों से इलाज होता था। आयुर्वेद बहुत बड़ा एक हमारा था, तो जो कि वक्त के हिसाब से आयुर्वेद को मिटा दिया गया। तो वो आयुर्वेद का बिल्कुल वो कर दिया। आज जो एलोपैथी चल गई है, इसमें आज जो नुकसान हो रहा है, इसलिए ये सब आयुर्वेद से चलता था। इसे आप अपनी अनुरूप पत्नियों को खिलाइए। इसके प्रभाव से आपको पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिसके लिए आपने यह यज्ञ किया है। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने विद्वानों द्वारा निर्मित एवं प्रदत्त खीर से भरे स्वर्ण पात्र को सिर झुकाकर ग्रहण किया। अनंतर महाराज दशरथ रण्यवास में जाकर कौशल्या जी से बोले, लो, यह खीर है, इससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वो जो खीर थी, जो औषधि युक्त खीर थी, उसको जाकर के पहले वो कौशल्या जी, जो उनकी बड़ी रानी थी, उनको देते हैं। ऐसा कहकर दशरथ जी ने आधी खीर कौशल्या को दी और आधी की आधी अर्थात चौथा भाग सुमित्रा को दिया। उसके बाद तदनंतर पुत्रोक्ति प्राप्ति के लिए जो पहली आधी खीर बची थी वह कैकेयी को दी। फिर कुछ सोचकर महामती दशरथ ने कैकेयी को दी खीर का चौथा भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार राजा ने यह खीर रानियों को अलग अलग बांट दी। महाराज दशरथ की वे सुंदर स्त्रियां उस खीर को खाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने अपने आप को भाग्यवती माना कि वो खीर खाई है, और इस आशा के साथ कि उनको पुत्रों की प्राप्ति होगी, तो उन्होंने वो औषधि युक्त खीर खाई। तदनंतर तीनों उत्तमांगांगनों ने
महाराज दशरथ महाराज द्वारा अलग अलग प्रदत्त खीर को खाकर अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले गर्भों को धारण किया। मतलब जो शरीर के अंदर ही थी खराबी या जैसे भी थी वो दशरथ महाराज को थी या उनको थी, तो उस खीर से, आयुर्वेद खीर से सब वो ठीक हुए और उनको गर्भ धारण हुआ। तो ये ऐसे मतलब यहाँ पर चला था कि पुत्रेष्टि यज्ञ यहाँ पर हुआ और पुत्रेष्टि यज्ञ के अंदर जो खीर बनाई गई वो रानियों को दिया गया था। आज जो इस हमारे जो इसको मिलावट करके रामायण में और बताया गया कि कैकेयी को ऐसे हुआ, सुमित्रा को ऐसे हुआ और उसने ऐसे किया, ऐसे जन्म हुआ, नहीं। जन्म जो राम का, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न और जो भरत का जो हुआ था वो इसी तरीके से हुआ था कि औषधियाँ युक्त खीर, जो औषधि खा खा करके औषधियाँ से वो पुत्र हुए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था किसी देवता ने या किसी कर दिया और अवतार के नाम से वो कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। राम कौशल्या जी को पैदा हुए थे और जो लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए थे जो वो सुमित्रा से और कैकेयी से भरत हुए थे। तो ये दशरथ महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ करके ऋषि श्रृंग से यज्ञ करवा करके और खीर ऋषि श्रृंग ने जो बनाई औषधि युक्त अथर्ववेद के मंत्रों से, तो वो खीर खा करके ही ये पुत्रों की प्राप्ति महाराज दशरथ को 4 पुत्र जो हुए थे। तो ऐसा ही ये पुत्रेष्टि यज्ञ से होता है। आज भी आयुर्वेद भी मानते हैं। आयुर्वेद बहुत बड़ी चीज़ है। आयुर्वेद के मुताबिक हम करें तो काफ़ी कुछ हमें को मिल सकता है। इसलिए ये पुत्रेष्टि यज्ञ था। इसमें जो सर्ग आए हैं 7वें और 8वें सर्ग की जो बातें हैं, यहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ का तक चला था काम। धन्यवाद।